पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, आज रोम में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की बातचीत बड़ी खास है। न्यूक्लियर डील पर दोनों देशों के बीच में मंथन होना है। यहाँ विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच में ये बातचीत होगी। 12 अप्रैल को पहले दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुंची थी। वार्ता की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री ने उस दौरान की थी। एक दशक बाद एटमी डील पर पहली ये आधिकारिक वार्ता थी और आज उसी मीटिंग में कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट ये है। पहले दौर की बातचीत ओमान में हुई थी, आज दूसरे दौर की बातचीत होनी है रोम में, और उसके लिए दोनों देशों की तरफ से इनिशिएटिव तो लिया जा रहा है, लेकिन बातचीत क्या हो पाएगी एटमी डील पर, ये करीब करीब एक दशक बाद पहली आधिकारिक वार्ता है। सवाल यह कि जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर डील पर समझा रहा है या फिर इस प्रोग्राम को रोकने की बात कर रहा है, क्या ईरान मान पाएगा? अमेरिका और ईरान में बातचीत आज दूसरे दौर की होनी है। पहले दौर में किन किन मुद्दों पर बात हुई थी ये भी जरा जान लीजिए, क्योंकि बातचीत तो हुई थी लेकिन ऐसा नहीं कि कोई निष्कर्ष निकल गया था। क्षेत्रीय तनाव कम करना ये एक पॉइंट रखा गया था, साथ ही साथ कैदियों की अदला बदली भी इसमें बताया गया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निगरानी में लाना भी ये एक मुद्दा था। साथ ही साथ ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना भी बताया गया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निगरानी में लाया जाए, ईरान पर लगे हुए प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे अगर वो इस प्रोग्राम को रोकता है। ये तमाम बातें कही गई थी, या फिर ये कही अमेरिका की तरफ से एक डील की तरफ आगे बढ़ने को लेकर कहा गया था कि तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पर रोको और हम प्रतिबंध तुमसे हटा लेंगे। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने मेरे साथ में जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। यूके देवनाथ सर, पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। पहले दौर की बातचीत हो चुकी है और अब दूसरे दौर की बातचीत पर निगाहें हैं। आपको लग रहा है कि कुछ बात बन पाएगी क्या? क्योंकि अमेरिका तो ईरान को धमका रहा है, लेकिन ईरान ऐसा लगता नहीं कि कुछ धमकियों से डर रहा है। प्रलोभन भी दिए गए हैं कि प्रतिबंध हटा देंगे। जी हाँ रत्ना जी, देखिए आस्ते आस्ते पॉजिटिविटी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्ष डायरेक्ट बातचीत करने के लिए तैयार हुए। ये ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर आप देखें 1979 के बाद। दूसरी बात है कि ओमान में जो बातचीत हुई थी 12 अप्रैल को, उसको उभय पक्ष ने कंस्ट्रक्टिव डिक्लेयर किया है कि हाँ ठीक है, बातचीत हुई थी, हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब जो बातचीत आज रोम में हो रही है, इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस बातचीत के दौरान क्या अब आस्ते आस्ते अमेरिका ईरान को वशीभूत कर सकेगा। मेरे को डिक्शनरी में और कोई शब्द ढूंढ के नहीं मिल रहा। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना बंद कर दे। ईरान बार बार ऑफिशियली तौर पर तो यही कहता है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, लेकिन आईएईए ने जब पिछले साल विजिट किया था ईरान, तेहरान में और ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों में, तो आईएईए की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम का संशोधन कर लिया है। मैं दर्शकों को वैसे बता दूं कि ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाने से कोई नहीं रोक रहा, ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना इंग्लैंड, ना कोई पश्चिमी देश। इजराइल को भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर ईरान बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है तो उसमें जो यूरेनियम है वो महज 3.67% संशोधन काफी है, यानी 5% से बहुत कम। लेकिन ईरान ने पिछले एक दशक में, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने प्रथम कार्यकाल में ईरान से समझौता तोड़ दिया था, तब से ईरान ने अब तक करीबन 60% तक न्यूक्लियर संशोधन कर लिया है। अमेरिका, इजराइल को डर है कि हो सकता है बहुत जल्दी वो 90% संशोधित कर ले, और 275 किलो यूरेनियम बताया जा रहा है ईरान के पास इस तरह से तैयार है, यानी 6 बॉम्ब्स बहुत जल्दी ईरान बना सकता है। अमेरिका जो दबाव डाल रहा है, ये दो तरह से दबाव डाल रहा है। एक तो बातचीत के जरिए कूटनीतिक, दूसरा है हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपने B-2 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है, और बार बार अमेरिकन मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगर ईरान ने कहना नहीं माना तो अगले बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर ही शायद अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। जी, आपने कहा कि अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। हालांकि जब जब इस तरह की सिचुएशन पर बात आती है डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, तो बातचीत आती है कि अमेरिका इजराइल के साथ हर सिचुएशन में खड़ा है और इजराइल के हाथों ही वो ईरान पर हमला करवा सकता है। लेकिन क्या इसकी नौबत
आ गई है या फिर बातचीत से बात बन जाएगी? क्योंकि अमेरिका अगर ये चाहता है कि न्यूक्लियर पर बात बन जाए तो अमेरिका फिर कई ऐसे बेनिफिट्स भी दे रहा है ईरान को, जिस पर वो ईरान को मनाने और समझाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों ही तरह से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी? देखिए रचना जी, यदि ईरान ने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली तो जो मध्य पूर्व है उसका जो रणनीतिक संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। क्योंकि यदि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने का मतलब यह है कि इस्लामिक दुनिया का ईरान बादशाह बन जाएगा, जो न तो सऊदी अरब को पसंद आ सकता है, न संयुक्त अरब अमीरात को पसंद आ सकता है और न ही इजराइल को पसंद आ सकता है। यही कारण है कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना होगा, क्योंकि बिना परमाणु बम बनाए ही ईरान ने अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए इजराइल और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। आप सोचिए, हुती जो आतंकवादी है वो 1000 मील दूर इजराइल को निशाना बनाने का मादा रखते। इसका मतलब यह है कि जिस देश ने अपने प्रॉक्सी समूहों को बैलिस्टिक मिसाइल से जो है वो उसकी सेना को बैलिस्टिक मिसाइल दे दी हो, उस देश के पास यदि परमाणु बम आ जाता है तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है। यही कारण है कि न केवल ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, लेकिन उसको धमकाना भी है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर ट्रंप ने जो माइंड गेम खेला है वो इतना दिलचस्प है कि ईरान को सबसे ज्यादा जो एड मिल सकती थी या जो देश उसके साथ खड़ा हो सकता था वो रसिया था। लेकिन रसिया को लेकर ट्रंप ने पुतिन के पक्ष में जिस प्रकार से लगातार बयान दिए, जेलेंस्की को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उससे इस समय जो है वो पुतिन बैकफुट पर है। और बैकफुट पर रहने वाला पुतिन जो है वो कभी भी फ्रंट फुट पर आकर ईरान के कारण अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेगा। तो अभी जो है वो ईरान गहरे दबाव में है। हाँ। ईरान इसलिए भी गहरे दबाव में है क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी समूह जो है हिजबुल्लाह को बर्बाद कर दिया गया, हमास को बर्बाद कर दिया गया, जो हुती है वो निशाने पर है। यानी इस दबाव का कुछ असर हो सकता है इस वार्ता पर। आप रहिए मेरे साथ में। रोम वार्ता से पहले ईरान का बयान भी सामने आया है और यहाँ ईरान ने कहा है कि हमें अमेरिका के इरादों पर शक है, यानी कि शक की निगाह से यहाँ अमेरिका के कदमों को देख रहा है ईरान। साथ ही साथ ईरान कह रहा है कि शंका होने के बाद भी बातचीत तो हम करेंगे, यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट नहीं करेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। यानी कि अमेरिका के इरादों पर शक भी है, शंका भी है, लेकिन शंका के बावजूद बात करेंगे। जिस तरीके से अभी तक के डेवलपमेंट हैं, अभी तक की खबरें हैं, पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत होते होते कई और इसमें अलग अलग घटनाक्रम हुए हैं, जो कि अभी ईरान उन बातों को ध्यान में रख भी रहा है। जैसे कि अभी डॉक्टर ब्रह्मदीप कह रहे थे, रूस वाला मैटर हुआ, या फिर ईरान जिस तरीके से दबाव अभी महसूस कर रहा है, या फिर जो हमास के खात्मे के लिए इजराइल आगे बढ़ रहा है वो भी अमेरिका के सपोर्ट से। तो ये सभी ऐसी सिचुएशन है जिन्हें ध्यान में ईरान रखेगा। इन सबके बीच ही सीधे तौर पर ट्रंप को जवाब भी दिया गया है और खामिनेई ने इस जवाब में क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। खामिनेई की तरफ से कहा गया है कि वो हमें एटमी वेपन हटाने के लिए कहेंगे, फिर पूछेंगे आपके पास मिसाइल क्यों हैं, हम मिसाइलें हटाएंगे तो दूसरा विषय लाएंगे, फिर कहेंगे गाजा, हिजबुल्लाह, हमास का समर्थन आखिर क्यों करते हो, हम उनका कहना मानेंगे, पीछे हटेंगे तो फिर वो दूसरा विषय लेकर आएंगे। यानी यहाँ खामिनेई ने सीधे तौर पर तेवर दिखाए हैं, कहा कि एक टॉपिक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। अब इसके मायने क्या है ये भी समझ लीजिए। खामिनेई के मुताबिक अमेरिका से एटमी डील संभव नहीं है। साथ ही साथ अगर ये डील संभव नहीं है तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए क्या बहाने ढूंढ रहा है, ऐसे कई सवाल भी उठ रहे हैं। यूके देवनाथ सर, खामिनेई का इस अंदाज में बोलना और कहना कि ये नहीं तो ये आ जाएगा, ये नहीं तो ये आ जाएगा, यानी ईरान ये समझ रहा है क्या कि अमेरिका प्रेशर बना रहा है, और क्या इस प्रेशर को महसूस ईरान कर रहा है? जी हाँ रचना जी, हो ये रहा है कि ईरान में हमेशा से जो 1979 के बाद आयतुल्लाह खुमानी के जितने एडवाइजर रहे हैं वो हमेशा बहुत कट्टरपंथी रहे हैं। हम बोले तो हम गरम दल का इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब राष्ट्रपति पेजेश्कियन वहां पर हैं, और पेजेश्कियन जो है थोड़ा ज्यादा नरम है, मॉडरेट हैं, यूरोपियन देशों में घूम चुके हैं। तो हम पेजेश्कियन को थोड़ा सॉफ्ट डिप्लोमेटिक अंदाज से नरम दल भी बोल सकते हैं। तो जो बात अभी हो रही है ये समझना पड़ेगा कि अभी जो बात हो रही है इसको पेजेश्कियन गाइड कर रहे हैं।
ऐसा क्या हुआ पिछले 40-50 साल में कि अचानक से ईरान ने अमेरिका से डायरेक्टली बातचीत करने के लिए हामी भर दी? इसका बहुत बड़ा कारण है कि पिछले साल पेजेश्किन वहां के प्रेसिडेंट बनकर आए, और पेजेश्किन जो हैं वो जो ईरान का जो कट्टरपंथी दल है उनको समझा रहे हैं लगातार कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बना भी लेगा तो करेगा क्या। मान लीजिए अगर थ्योरेटिकली मान ले कि ईरान जो है न्यूक्लियर संशोधन 90% तक यूरेनियम का कर लेता है, और 275 केजी अगर यूरेनियम है तो समझिए 6 बॉम्ब बना लेता है, तो करेगा क्या उसका? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो गलती से भी किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? सिर्फ इजराइल पर अगर उसने गलती से एक न्यूक्लियर हथियार दाग दिया तो इजराइल के पास तो 70 न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हैं, और इजराइल जो है जो सेकंड काउंटर स्ट्राइक करेगा उसमें वो ईरान के ऊपर 70 न्यूक्लियर बॉम्ब दाग देगा। तो मैड यानी MAD यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाला फार्मूला लागू हो जाता है। तो पेजेश्किन इस चीज को अपने जो कट्टरवादी यानी गरम दल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ हैं उनको बार बार समझा रहे हैं। हाँ, पेजेश्किन ने यह कहा है कि अमेरिका को इस तरह की गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए, क्या अमेरिका और ज्यादा ईरान को टाइट करेगा? नहीं। ऐसी गारंटी का रूप या प्रतिरूप कैसे होगा, इसी को लेकर रोम में बातचीत हो रही है। अच्छा ब्रह्मदीप जी, अगर अमेरिका ईरान को या ये कह लीजिए प्रलोभन देकर समझा रहा है या फिर धमकी देकर समझा रहा है या फिर ये बता रहा है कि अमेरिका से टकराना ईरान के लिए नुकसानदायक होगा, अमेरिका के इसमें सीधे सीधे उद्देश्य क्या नजर आ रहा है आपको? क्या इजराइल भी उसके दिमाग में है? देखिए रचना जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप न केवल एक प्रेसिडेंट है, लेकिन वो बहुत बड़े सौदागर है, बहुत बड़े व्यापारी है, और ईरान जो है वो तेल और ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। अभी तक अमेरिकी जो ईरान के प्रभाव में जो अमेरिका है वो यमन से भी दूर है, वो लेबनान से भी दूर है, वो बहुत सारी जगह से दूर है। मतलब ईरान का कमजोर होना या ईरान का घुटने टेक देना यह सुनिश्चित करेगा कि जो शियाओं की दुनिया है, जो शिया मुसलमानों की बादशाही है, उसमें सेंध लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए ट्रंप ने एक मॉडल रखा था फिलिस्तीन में गजा पर, जहां पर उन्होंने कहा था कि इस इलाके को डेवलप किया जाएगा। लेबनान का जो हिजबुल्लाह के पास इलाका है वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जहां पर एक दौर में उसको यूरोप कहा जाता था, यूरोप का एक पार्ट कहा जाता था लेबनान के जो इलाके। यमन जो है, यमन में हुती विद्रोही जो है उनका प्रभाव पूरी तरीके से लाल सागर पे, और वो जो लाल सागर पे अमेरिकी उनको जहाजों को निशाना बना रहे हैं, उससे अमेरिका को निरंतर बहुत नुकसान हो रहा है, और वो स्वेज नहर की ओर से नहीं होकर दक्षिण अफ्रीका जाके वहां से जहाज घूम के आने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से तो ईरान का कमजोर होना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह भी है कि इजराइल के अस्तित्व के लिए जो ईरान है वो बहुत बड़ा संकट है, और ईरान ने उसको साबित भी किया है। यदि ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो ईरान के जो इस्राइल है उसकी जो उसको एक ताकतवर मुल्क के तौर पे मध्य पूर्व स्वीकार करता है, वहां पर इस्लामिक दुनिया के पास एक ऐसा बम आएगा ईरान का जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है। तो इजराइल की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इजराइल जो है वो मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों का बहुत बड़ा कवच है, तो न केवल अमेरिका को इजराइल की सुरक्षा करना है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप को अपने व्यवसायिक हित पूरे करना है। जो यानी आप कह रहे हैं कि बतौर राष्ट्रपति भी ये जिम्मेदारी वो समझ रहे हैं, और बतौर बिजनेसमैन भी उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही हैं। वो अमेरिका और अपने बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन वो इजराइल के लिए भी सोच रहे हैं, ताकि व्यापारिक जो उनके रिश्ते हैं या जो व्यापार है वो ठीक से फले फूले। आप रहिए मेरे साथ में दोनों ही। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, अमेरिका से डील से पहले ईरान की रूस से बातचीत हुई है। ईरानी विदेश मंत्री की पुतिन से मुलाकात की जानकारी है। अरागची ने पुतिन को सीक्रेट लेटर सौंपा है। परमाणु वार्ता पर खामेनेई का ये सीक्रेट लेटर है जो कि पुतिन को सौंपा गया है। यानी इस बातचीत से पहले, ये जो दूसरे दौर की बातचीत है, इससे पहले अरागची ने पुतिन को एक सीक्रेट लेटर सौंपा है। अब ईरान से ये क्या लेटर गया है या फिर क्या रूस को संदेश पहुंचाना है, क्या पुतिन को कहा गया है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। ईरान की रूस से चर्चा
क्या हुई है और सीक्रेट लेटर में क्या है, ये दर्शकों को हम थोड़ा बता देते हैं। खामेनेई ने पुतिन को एक लेटर भेजा है और ये सीक्रेट लेटर है। पुतिन तक संदेश पहुंचाना, और वो भी तब जब अमेरिका से बातचीत होनी है, उससे ठीक पहले। अब ऐसे में सीक्रेट लेटर के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। खामेनेई ने पुतिन को लेटर भेज दिया है, अमेरिका से तनाव के बीच में रूस का समर्थन मांगा है, अमेरिकी धमकियों से पुतिन को अवगत कराया है, जानकारी में दिलवाया है कि हाँ ये इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। एटमी डील पर अब तक के अपडेट की जानकारी भी दी है और ये बताया है कि अब तक की बातचीत में क्या कहा गया है, किस तरीके की डिमांड की गई है और क्या प्रेशर अभी तक का डाला गया है। पुतिन को दिया गया ये लेटर यूके देवनाथ सर क्या काम कर पाएगा क्या? अभी ब्रह्मदीप जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि रूस बड़ा डटकर खड़ा हो जाएगा, वो अपना भी देखेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी तो डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर दोनों देश ही शांति नहीं चाहते तो फिर हम इस पीस डील से पीछे हट जाते हैं। इधर ईरान ने पुतिन तक ये सीक्रेट लेटर पहुंचा दिया, कोई बातचीत पर फर्क पड़ेगा क्या? रचना जी, बेसिकली ये जो लेटर गया है पुतिन के पास ईरान से, इस लेटर में सिर्फ पुतिन को ये समझाने की कोशिश की गई है कि ईरान जो है वो अमेरिका की जेब में या अमेरिका की गोद में नहीं गिरेगा। ईरान ने पुतिन को ये भरोसा दिलाया है कि ईरान जो है रूस के साथ खड़ा रहेगा और बदले में ईरान चाहता है कि रूस भी मजबूती से ईरान के साथ खड़ा रहे। अब जो दुनिया में कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो ईरान जो है उसको रोम में या भविष्य में जो अभी अगले कई 3-4 दौर की बात और होगी कि ईरान अमेरिका के ट्रैप में फंस जाए। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर एक जादू किया जाए। तो इस चिट्ठी से पुतिन को सिर्फ ये बताया गया है कि ईरान बहुत अलर्ट है और रूस और ईरान के जो बृहद रिलेशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। हाँ, पुतिन जो है क्या इस पे क्या कर सकते हैं? छोटी सी चीज पुतिन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली चेक कौन करेगा? इंस्पेक्टर्स तो आईएईए से ही जाएंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। तो जब आईएईए के इंस्पेक्टर्स जाएंगे तो एक ग्लोबल बॉडी है, तो उसमें रूस का भी कुछ हद तक कहना माना जाएगा। हो सकता है कि आईएईए के इंस्पेक्टर्स में से 1 या 2 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स या साइंटिस्ट रूस से भी हों। तो ईरान उस तरह की सपोर्ट मांग रहा है पुतिन से। अब ईरान सपोर्ट मांग तो रहा है, लेकिन ब्रह्मदीप जी, पॉसिबिलिटी है क्या कि कोई सपोर्ट मिले? और अगर सपोर्ट मिल भी गया तो ईरान को इससे कोई फायदा होगा क्या अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सामने? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है रचना जी, उसमें मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। हमने ने यदि पुतिन को पत्र लिखा है तो क्या अमेरिका